नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो कल हमारी चर्चा चली कर्म की 10 अवस्थाओं पर। तो यहाँ जो निसंक्रमण लिखा है ना, बाकी अन्य जगह निसंक्रमण नहीं है। तो सबसे पहले कर्म प्रकृतियां आकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हुई, उसका नाम है बंध। बंधने के बाद जब तक आपके संबंध में है लेकिन उदय में नहीं आती, तब तक सत्व यानी सत्ता, और जब वो अपना फल देने लगे उदय में आकर, तो वो उदय। और उदयावली से बाहर का जो कर्म के निषेक हैं, वो उदयावली में आकर, ठीक है, उसको कहते हैं उदीर्णा, अकाल पाक। अभी उसका समय तो नहीं आया, बाद में आना था, लेकिन समय से पहले सीधा उदयावली में आ गया। तो वो था उदीर्णा। उसके बाद देखो उत्कर्षण। तो जो आपने कर्म बांधे थे उनकी स्थिति और अनुभाग बढ़ जाना, उत्कर्षण। उनका स्थिति अनुभाग घट जाना, अपकर्षण। संक्रमण, सजातीय प्रकृतियों में आपस में कन्वर्जन होना, जैसे साता वेदनीय का असाता वेदनीय में, असाता का साता में, ये संक्रमण है। लेकिन चारों आयु में संक्रमण नहीं होता। और देखो कर्म का ना तो उदय में आना ना उदीर्णा में आना, जैसा है वैसा दबे रहना, उसका नाम है उपशम करण या उपशांत करण। अब जो कर्म प्रकृति बांधी है उसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होना निदत्ती है। अब संक्रमण उदीर्णा के साथ साथ उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होना, वो निकाचित है। तो इस प्रकार ये 10 कर्म की अवस्थाएं हैं। अब देखते हैं बंध की अपेक्षा 148 प्रकृतियों का गुण स्थानों में विभाजन, यानी किस किस गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियां बंधने योग्य है। चलिए पढ़िए बंध की अपेक्षा। बंध की अपेक्षा 148 प्रकृतियों का गुण स्थानों में विभाजन। 148 प्रकृतियों में से अभेद विवक्षा में बंध योग्य 120 प्रकृतियां तथा दर्शन मोहनीय मात्र एक ही बंधने से, इसकी 2 कम हो जाने से भेद विवक्षा से 146 है। नाम कर्म संबंधी वर्णादि 20 में से प्रत्येक की एक, इस अपेक्षा मात्र 4 ली जाने से इसकी 16 कम हुई। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात परस्पर अविनाभावी होने के कारण इन 15 में से मात्र 5 ली जाने से 10 कम हुई। इस प्रकार 28 कम हो जाने से अभेद विवक्षा में बंध योग्य 120 प्रकृतियां हैं। हाँ जी, अब बंध योग्य 120 प्रकृतियां बता रहे हैं अभेद विवक्षा में। और भेद विवक्षा से देखें तो 148 नहीं बंधती, बंधने योग्य होती है 146। देखिए कैसे, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये जो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं, इनमें से बंधने योग्य सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंधती नहीं है, लेकिन जो मिथ्यात्व प्रकृति थी उसी में से टूट के बनती है। ठीक है, तो 148 में से बंधने योग्य रही 146, लेकिन ये भेद विवक्षा में है। अब अभेद विवक्षा में देखें,
अभेद विवक्षा में देखते हैं 146 में से कैसे कम होंगी। देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का वर्ण। 8 5 13, 2 15 और 5 20। तो ऐसे 20 भेद होते हैं किसके? स्पर्श रस गंध वर्ण के। 8 प्रकार का स्पर्श कौन सा होता है? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। कौन सा रह गया? ठंडा, गरम। ठीक है। रस के 5, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरफरा। गंध के 2, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण के 5, लाल, काला, लाल, काला, पीला, लाल, काला, पीला, नीला, सफेद। कहीं कहीं नीले की जगह हरा भी आ जाता है। ठीक है, 5 वर्ण। तो ये हो गई 20 प्रकृतियां। अब इन 20 को 20 ना गिन के 4 गिना, अभेद अपेक्षा। जैसे स्पर्श की 8 को एक स्पर्श गिन लिया, रस की 5 को एक रस गिन लिया, गंध की 2 को एक गंध गिन लिया और वर्ण की 5 को एक वर्ण गिन लिया। तो हमने 4 गिनी, थी कितनी? 20। तो 16 ये कम हो गई। कितनी बची? 146 में से 16 कम करो, 130 रह गई। बात समझ में आ गई? अब देखो, 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो सेम ऐसे ही 5 बंधन होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। ऐसे ही 5 संघात होते हैं। अब ये क्या? ये अविनाभावी है, तो इनको 15 ना गिनकर 5 गिन लिया बस। तो 10 ये कम हो गई। 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। देखो, शरीर तो आपको पता ही है। बंधन क्या होता है कि वो कर्म परमाणुओं का जो बंधन है, और संघात क्या होता है कि उसकी फिनिशिंग, कि आपको कहीं वो जोड़ नजर नहीं आएगा, वो संघात है। तो औदारिक शरीर में औदारिक बंधन होता है, औदारिक संघात होता है। तो हमने इनको क्या गिना? इन 15 की जगह गिना 5। 10 ये कम हो गई, तो 130 में से 10 कम हुए 120। तो इस प्रकार बंधने योग्य अभेद अपेक्षा देखें तो ये 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, और भेद अपेक्षा देखें तो कितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं? 146। 146। 2 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं जो बंधने योग्य नहीं है? वो है सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। चलिए आगे। उनमें से पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर, इन 3 का बंध नहीं होने से 117 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। अब देखिए, दूसरे में आप लोग इसका चार्ट बना सकते हैं जिससे कि ये याद रहे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देखिए, जो पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है उसमें आहारक आहारक शरीर नहीं बनता। माने हम 120 की बात कर रहे हैं ना, तो आहारक के तीनों त्रिक आ जाएंगे: आहारक शरीर, आहारक बंधन, आहारक संघात। ठीक है, आहारक त्रिक। लेकिन अब त्रिक गिनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने तो टोटल 120 ली है। तो आहारक नहीं बनती, आहारक, अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, ये 3 प्रकृतियों का बंध पहले गुण स्थान में नहीं होता। तो पहले गुण स्थान में बंधने योग्य कितनी प्रकृतियां बची? 117। ठीक है ना? आप इसका इस तरह बना सकते हैं। पहले कॉलम में आप बनाएंगे गुण स्थान, पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा कॉलम में होगा बंध के अयोग्य, माने इस गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बंधती, अथवा
ऐसे कर सकते हो। अथवा हम ऐसा देख सकते हैं, उसको कहते हैं बंध विच्छित्ति। बंध विच्छित्ति क्या होता है कि जो बंधता था उस बंधने का रुक जाना, दूर हो जाना, तो वो होती है बंध विच्छित्ति। अब देखो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है जीव को? 117। तो लास्ट कॉलम में बता देंगे बंधने योग्य प्रकृतियों की संख्या, लेकिन ऊपर लिख लेना अभेद विवक्षा से। बंधन योग्य प्रकृतियां 120, उसमें से पहले गुण स्थान में 117 बन सकती हैं। अब दूसरे गुण स्थान में, दूसरा गुण स्थान आ गया तो उसमें मिथ्यात्व नहीं है। अब तो मिथ्यात्व प्रकृति नहीं बंधेगी। हुंडक संस्थान, ठीक है, हुंडक संस्थान नहीं बंधेगा। सबसे लास्ट वाला संस्थान होता है सबसे हीन संस्थान, वो नहीं बंधेगा। नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, असंप्राप्त सपाटी का संघनन, ये सबसे लास्ट वाला संघनन है। ठीक है, दूसरे गुण स्थान वाले को एक इंद्रिय का बंध नहीं होगा। एक इंद्रिय जाति नामकर्म का बंध नहीं होगा। दो इंद्रिय जाति नामकर्म का बंध नहीं होगा। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जाति नामकर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकृतियां ये सारी की सारी मिथ्यात्व के साथ बंधती थी। अब मिथ्यात्व नहीं बंधेगा तो मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली ये 16 प्रकृतियां हैं टोटल। तो इन 16 प्रकृतियों की ऐसा कहें कि पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो जाती है। तो पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो जाती है मतलब पहले गुण स्थान तक तो साथ में रहती हैं, उनका बंध होता है, लेकिन पहले गुण स्थान से आगे इसका बंध नहीं होता। ये 16 प्रकृतियां हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्ता सृपाटिका संगनन, एक से लेकर 4 इंद्रिय तक की जाति नामकर्म, स्थावर, आतप नामकर्म, सूक्ष्म नामकर्म, अपर्याप्त नामकर्म, साधारण नामकर्म, इन 16 का भी बंध नहीं होने से तो भी कितनी बंध रही थी पहले गुण स्थान में? 117 बंध रही थी। ठीक है, 117 बंध रही थी। अब उन 117 में से कितनी कम कर दे? 16। तो ये 16 नहीं बंधेंगी। तो कितनी हो गई बंधन योग्य? 101। तो अब बताओ दूसरे गुण स्थान में आहारक, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? नहीं बंधेगी। ठीक है, तो पहले गुण स्थान में भी नहीं बंधेंगी ये तीनों, और दूसरे गुण स्थान में भी नहीं बंधेंगी। अब आइए तीसरे गुण स्थान पर। अब देखो तीसरे गुण स्थान में दूसरे गुण स्थान में क्या था कि अनंतानुबंधी की चारों कषायों में से किसी एक कषाय का उदय था। ठीक है, अब हम ये जो प्रकृतियां गिनाएंगे ये अनंतानुबंधी की अविनाभावी हैं कि अगर अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी तो अनंतानुबंधी के साथ में रहने वाली उसकी कितनी सहेलियां प्रकृतियां थी वो भी नहीं बंधेंगी। देखिए, अब तीसरे में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ ये देखो, आप ये बताओ दूसरे गुण स्थान में दूसरे गुण स्थान में चलो छोड़ो, आप उलझ जाओगे फिर। देखो तीसरे में, पहले तीसरे का समझ लो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, स्त्री वेद, स्त्यान गृद्धि, सबसे गाढ़ी निद्रा होती है, नींद में ही उठकर सारे काम करके आ जाए फिर सो जाए और पता ही ना चले। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, तो ऐसे नीचे की 3 निद्राएं, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, न्यग्रोध परिमंडल, ये संस्थान है। मुंडक संस्थान तो दूसरे में ही चला गया।
लेकिन अब न्यू ग्रोथ परिमंडल, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और वामन संस्थान, ठीक है। माने अब सबसे जो बेकार वाला था हुंडक संस्थान, वो तो दूसरे में ही बंद हो गया था बंदना उसका। अब तीसरे गुण स्थान में बाकी अब 5 बचे थे। 5 में से भी जो 4 थे हीन वाले नीचे के, कौन कौन से? न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, उपजक और वामन, इन चारों का भी अभाव हो गया। 6 प्रकार के जो संघनन थे, एक सबसे लास्ट वाला संघनन तो दूसरे गुण स्थान में उसके बंधना बंद हो गया था। अब बाकी के 4 बंधने बंद हो गए, यानी वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलक। अब ये भी नहीं बनेंगे क्योंकि अनंतानुबंधी चली गई, तो जितनी घटिया घटिया प्रकृतियां हैं वो भी चली जाएंगी। अप्रशस्त विहायो गति, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत, नीच गोत्र, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, इन 27 का भी बंद नहीं होता, ठीक है। अब बताओ कितनी बची थी दूसरे में? 101। 101 में से 27 और चली गई, कितनी बची? 74, 74, ठीक है। लेकिन तीर्थंकर और आहारक, आहारक अंगोपांग अभी यहां भी नहीं बंधेगी, ठीक है। तो पहले गुण भैया स्थान में बंधने योग्य जी। पर अनंतानुबंधी तो चौथे में जाती है। देखो पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी है कि नहीं है बताओ? है, दूसरे गुण स्थान में, उसमें भी है। तीसरे गुण स्थान में, तो मेरे ख्याल से तो तीसरे में भी है, क्योंकि अभी तक जो मेरे को समझ में आया मेरे हिसाब से तो चौथे में जाती है ना। देखो मैं बताता हूँ, समझना। पहले से चौथे गुण स्थान में आया जी, तो मिथ्यात्व प्रकृति भी गई, अनंतानुबंधी भी गई, ठीक है। पहले जी से भैया। चौथे में आया, मिथ्यात्व प्रकृति का भी अभाव, माने उपशम, छह उपशम, जी और अनंतानुबंधी का जी भी उदय नहीं रहता, चौथे गुण स्थान में आ जी गया। अब अगर जी चौथे में रहते रहते इसके अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं आया, सिर्फ अनंतानुबंधी में से किसी एक का आ जाए, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अथवा लोभ, मिथ्यात्व का उदय ना है, तो गुण स्थान कौन सा बनेगा इसका? कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में, अब उसके अगर अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए, बताओ प्रीति कौन सा गुण स्थान में आएगा वो? दूसरा। सासाधन गुण स्थान, ठीक है। अब अगर उसके उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने वाला है, अब उसके जो मिथ्यात्व था उसके 3 टुकड़े हो गए थे, कौन कौन से? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। अब अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, ठीक है, कौन सी प्रकृति का? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, तो उसके कौन सा गुण स्थान होगा? तीसरा गुण स्थान, उसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है। जी। अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया, अच्छा। ठीक है। और अब सुनो चौथी ठीक। अवस्था, अगर इसके सम्यक मिथ्यात्व का भी उदय ना आए, मिथ्यात्व का भी उदय ना आए, अनंतानुबंधी का भी उदय ना आए, सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए, तो क्या होगा? कौन सा गुण स्थान होगा? चौथा ही रहेगा भैया। वेरी गुड। कहाँ पढ़ा तुमने? भैया आपने पढ़ाया था ना। पढ़ाया था, मैं तो भूल गया। ये ये तो तो कठिन वाकई विषय प्रीति है, बहुत। ये तो कठिन विषय है और याद भी हाँ नहीं अब तो रहता। इंटेलिजेंट
वैसे याद है, देखो भाई कमाल है। नहीं नहीं, तालियां ऐसी हैं कोई इसके। बात नहीं भाभी जी, कोई कोई बात ध्यान रह जाती है। नहीं, तुम्हें देखो, तो सारी याद रह जाती हैं। देखो हमें भी मुश्किल रह मुश्किल सकती है। बातें भी ऐसे बता। याद करने का एक कारण है कि आप जितने उपयोग को सावधान एकाग्र करके सुनेंगे और उसका रस लेंगे, तो आपके धारणा ज्ञान में बहुत लंबे समय तक रहेगी चीज। जब हमारा सुनते वक्त फोकस कम होगा, तो हमारी धारणा में भी कम टाइम तक रहेगी। सही बात है। चलिए, बहुत और अच्छा। कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, ये सच्चाई है। मैं बच्चों को भी यही बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ के उनको भूलते नहीं हैं। ठीक है। सही बात है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी पढ़ा और 10 मिनट बाद पूछ लो, उनको पता ही नहीं कि पढ़ाया भी है। इसका मतलब उनका फोकस नहीं है। आप देखो, जिस चीज में आपको बहुत आनंद आएगा और आप बहुत उपयोग को एकाग्र करके सुनेंगे, तो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी वो बात। घर गृहस्थी की बातें हमें कौन सी याद रहती हैं? क्योंकि हमारा जहाँ उपयोग एकाग्र करके हमने अपने दिमाग में बड़ा अच्छे से कि इसने ऐसे कहा था, इसने वैसा कहा था, तो भूलते नहीं है 20 साल बाद में। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा क्षयोक्षम थोड़ा है ना। हम अपने सही अपने बात मतलब की है। बातें याद रहती हैं सभी को। और कोशिश। नहीं, आप तो कोशिश करोगे, हम तो अपने आप को भी मजबूत कर रहे हैं ना। हमें भी पढ़ने के बाद ये याद नहीं रहा, देखो, कि हमने पढ़ाया है। भैया ऐसा नहीं है, वो मैंने आपकी प्रीवियस क्लास सुनी थी अभी 1-2 दिन पहले, इसीलिए माइंड में रह गया, नहीं तो मैं भी भूल जाती हूँ सब कुछ। कोई बात नहीं, वो आपको हम ये नहीं कह रहे। ये तो बेचारी जो है शर्मिंदा हो रही है। प्यारी बच्ची है बहुत। हम तो ये कह रहे हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है ना, कि मुझे भी बहुत। मुझे भी रिवीजन बहुत अगर खुशी करें। हुई। देखो, रिवीजन करें तो कितना फायदा है, और रिवीजन ना करें तो पढ़ा हुआ सारी विद्या गायब हो जाती है। अब ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं, आएगा फिर। अक्सर प्रीति की बातों से अक्सर बहुत खुशी होती है, मतलब बहुत याद रह जाता है इसे। अच्छा है, इसका दिमाग अच्छा है। नहीं, देखो, वो मेहनत भी कर रही है। अब बताओ कौन रिवीजन मेहनत कर। करे? सही बात है, सही बात है। नहीं, कितनी पुरानी बहुत वीडियो बढ़िया। भैया सुनी होगी इसने। पढ़ाई में ही तो मेहनत करते हैं, क्रिया हमारी अभी कुछ भी नहीं सुधर पाई है। हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखो, सबका ऐसे ही होता है कि जब ये पढ़ाई हमें अच्छी लगने लगेगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में, ठीक है, कषाय घटने लगेगी। और कषाय घटने से आपका जो आसक्ति है वो कम हो जाएगी, और फिर एक झटके में छूट जाएंगी चीजें कि इसमें कोई ज्यादा मजा नहीं है, छोड़ो इसको, हो जाएगा। देखो, प्रीति और आप जैसे और प्रीति जैसे लोगों को देखने से पता चलता है कि एज होने से ज्ञान नहीं बढ़ता, ज्ञान करने से ज्ञान बढ़ता है। सही बात है। अब देखो, आप इतने छोटे हो और कितना ज्ञान है आपको कि आप पढ़ा रहे हो इतने बड़े बड़ों को भी। मैं बहुत बड़ा हूँ, 42 साल उम्र हो गई है मेरी। लगता छोटा अरे हूँ। तो मतलब हमसे तो छोटे ही हो ना आप। हाँ, आपसे छोटा हूँ। आपसे तो फिर भी छोटा। देखो, हम पढ़ते हैं तो आपका कितनी, आपने कितनी मेहनत करी है वाकई। मैं तो देख रही हूँ आपको, छोटी उम्र से देख रही हूँ। बहुत बढ़िया। देखो, अब आपको समझ में आया चार दशाएं कौन कौन सी बनी। जिसको उपशम सम्यक दर्शन हुआ, चौथे गुण स्थान में आया। अब मिथ्यात्व का भी उदय नहीं, अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं। लेकिन मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए सत्ता में। अनुभाग हल्का हल्का हो गया। मिथ्यात्व का अनुभाग बहुत गाढ़ा होता है। उससे हल्का अनुभाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का। उससे हल्का अनुभाग सम्यक्त्व प्रकृति का। अब उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने वाला है, लेकिन उसका जगन्य, जगन्य से एक आवली नहीं, 6 आवली, हाँ। ठीक है। और एक समय, अथवा उत्कृष्ट से 6 आवली, जगन्य से एक समय काल शेष बचा हो, किसका? औपशमिक सम्यक्त्व का। और इसके अनंतानुबंधी में से कोई एक कषाय का उदय आ जाए, तो सीधा दूसरे गुण स्थान में आता है। उसका नाम है सासाधन गुण स्थान। अब मुझे कोई ये बताओ
दूसरे गुण स्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना? अभी मैंने आंसर दे दिया है वैसे। 6 समय। 6 थोड़ा समय सा नहीं, गड़बड़ हो गई। आवली, 6 आवली। 6 छह आवली, आंवली। हाँ। और जघन्य? अरे भैया, जघन्य काल कितना दूसरे गुण स्थान का? एक समय। भैया एक माने अभी उपशम सम्यक्तु का काल चल रहा है, अब अभी उसका एक समय शेष है, इतने में अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, तो ये दूसरे गुण स्थान में गिरा। लेकिन दूसरे गुण स्थान में कितनी देर रहेगा? एक समय बचा है ना उपशम सम्यक्तु का, बस उस एक समय रहकर नीचे डाउन पहले गुण स्थान में आ जाएगा। और जिसको 6 आवली काल शेष बचा है उपशमिक सम्यक्तु का, और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे गुण स्थान में गया, तो दूसरे गुण स्थान में कितनी देर तक रह सकता है? 6 आवली तक, उसके बाद नीचे पहले गुण स्थान में। इसका मतलब औपशमिक सम्यक्तु के काल में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं आएगा। कब आएगा? कि अधिक से अधिक 6 आवली बची हो या फिर एक समय शेष रहा हो, तब आ सकता है, और तब दूसरे गुण स्थान में आना बनता है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखो, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए, अनंतानुबंधी का उदय तो ना आए, लेकिन औपशमिक सम्यक्तु का काल पूरा हुआ और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई, तो कहाँ जाएगा अब ये जीव? तीसरे गुण स्थान में। और इसके न तो मिथ्यात्व का उदय आए, न सम्यक मिथ्यात्व का, न अनंतानुबंधी का। किसका उदय आ जाए? सम्यक तो प्रकृति का उदय आ जाए। कौन सा गुण स्थान रहेगा? चौथा ही रहेगा, लेकिन अब ये कहलाएगा छायोपशमिक सम्यक्त्व, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है। सम्यक्त्व प्रकृति है देशघाती प्रकृति, तो वो पूरे सम्यक्त्व का घात तो नहीं करती, लेकिन उस सम्यक दर्शन में दोष लगाती है, चल मल अगाड़ दोष। ठीक है, चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। ये 4 दशाएं हो गई। चलिए, अब आपको पता है क्या याद करना पड़ेगा? कि मिथ्यात्व की अविनाभावी प्रकृतियां, क्योंकि जब मिथ्यात्व का बंध गया तो उन सबका भी गंध गया। तो दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं है, यानी टोटल 16 प्रकृतियां हैं जो मिथ्यात्व के साथ बनती थी। अब मिथ्यात्व चला गया तो दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नहीं बंधेंगी। अब तीसरे गुण स्थान में आया तो अनंतानुबंधी भी नहीं है, तो अनंतानुबंधी संबंधी कितनी चली गई? 41 थी, 27 प्रकृतियां चली गई, वो अनंतानुबंधी संबंधी थी। यहाँ 27 क्यों लिखा है फिर? गिन लो। 2 अबंध है, 25 और 16 अबंध है। 41। हाँ जी, 25 होनी चाहिए, क्योंकि 25 और 16 41 प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि के रुक जाता है। गिन लेते हैं। देखो, ये आपके सामने लिखी है। अनंतानुबंधी 4, 5 स्त्रीवेद, 6 स्त्यान गृद्धि, 7 निद्रा निद्रा, 8 प्रचला प्रचला, 9 दुर्भग, 10 दुस्वर, 11 अनादे, 12 निग्रोध परिमंडल। कितनी हो गई? चलो मैं गिन लेता हूँ, फिर 13 भूल जाऊंगा। 13 हो गए 4, भैया परिमंडल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 है तो 2 आयु अबंध है, लेकिन विस्तृति नहीं हुई है। क्या? 2 2 आयु अबंध तो है, अभी बंधेंगी नहीं, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में एक भी आयु का बंध नहीं होता, लेकिन अभी विस्तृति नहीं हुई। देखो, तीसरे गुण स्थान में
किसी भी आयु का बंद ही नहीं हो सकता। क्या कहा? तीसरे गुण स्थान में ना तो मरण होता और ना आयु का बंद होता। समझ रहे हैं आप? ये तीसरे गुण स्थान की स्पेसिफिक कंडीशन है कि तीसरे गुण स्थान में ना तो मरण होता और ना नवीन आयु का बंद होता। तो तीसरे गुण स्थान में तो चारों आयु बंधेंगी ही नहीं, इसलिए हमारा गणित गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अब देखो, नरक आयु तो पहले हटा दी थी हमने। ये देखो, नरक आयु तो पहले हट गई थी, दूसरे गुण स्थान में ही नहीं थी। लेकिन अब तीसरे में तो कोई भी आयु नहीं बन सकती। ठीक है, इसलिए यहाँ ये मनुष्य और देवायु भी मना कर दी, क्योंकि यहाँ कोई भी आयु नहीं बनेगी, आयु का बंध नहीं होगा इसलिए। लेकिन चौथे गुण स्थान में 27 की जगह 25 रह जाएंगे। देखो थोड़ा सा करेक्शन करना इसमें। जब कभी कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है तो कौन सा गुण स्थान में जाएगा सीधा? चौथे में या गुण- पांचवे में? हाँ ठीक है, चौथे में या पांचवे में। चौथे गुण स्थान की अपेक्षा देखते हैं हम, अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। तो वहां उसको 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कितनी प्रकृतियों का? 41, 41। 16 तो हो गई मिथ्यात्व संबंधी और 25 हो गई अनंतानुबंधी संबंधी। तो अनंतानुबंधी संबंधी 25 हुई हैं, लेकिन मनुष्य आयु और देवायु का बंध हो सकता है उसको, चौथे गुण स्थान वाले को। ये जो मनुष्य आयु देवायु है ना, ये चौथे गुण स्थान में बन सकती है। तो तीसरे में क्यों हटाई? क्योंकि तीसरे में किसी भी आयु का बंध संभव ही नहीं है। बात पकड़ में आई आपको? जी। तो अगर हम आपसे पूछे चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, तो आप गिनाएंगे 16 + 25 यानी 41। ठीक है, 41 प्रकृतियां अब नहीं बंधती। तो कोई 120 में से ये 41 प्रकृतियों का तो बंधन रुक गया सम्यक दृष्टि को। और ये 41 प्रकृतियां कैसी थी? जो वाकई में अनंत संसार का कारण थी, जो बड़ी हैवी और बड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है ना, और बड़ी बुरी बुरी थी। अब अच्छी अच्छी बचेंगी। तो क्या कर्म प्रकृतियां भी अच्छी होती हैं? क्या अज्ञानी की अपेक्षा कह रहे हैं? अज्ञानी भेद करता है ना। जैसे वज्र वृषभ नाराज सहनन बंधेगा, उससे नीचे का सहनन नहीं बंधेगा। ठीक है, सम चतुर संस्थान बंधेगा, उसके नीचे का नहीं बंधेगा। मनुष्य आयु अथवा देवायु बंधेगी, नरक त्रियंच आयु नहीं बंधेगी। तो उस अपेक्षा अच्छी अच्छी कह रहे हैं। बाकी कर्म का बंधन तो कोई भी भला नहीं है। चलिए चौथे में पढ़िए। चौथी में मनुष्यायु देवायु तीर्थंकर प्रकृति के बंध की योग्यता होने से बंध योग्य 70 है। अब समझना 1 मिनट। बंद योग्य 74 बची थी ना पीछे तीसरे गुण स्थान में, लेकिन यहाँ बढ़ के हो गई। क्या सम्यक दृष्टि को बंधन बढ़ गया? पहले तो 74 बंधने लायक थी तीसरे गुण स्थान में, लेकिन यहाँ पे वो चौथे। आहारक तीर्थंकर वो भी यस, बढ़ जाएगी ना। हाँ, अभी चौथे गुण स्थान में आहारक नहीं बनती, वो तो मुनि दशा में बंधेगी। तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है चौथे वाले को, और मनुष्य आयु और देवायु बन सकती है, जो कि तीसरे में नहीं बंधती थी। तीसरे में हटा दी थी ना, देखो, मनुष्य आयु देवायु, यहाँ वापस आ गई। क्योंकि चौथे में आयु का बंध हो सकता है, तीसरे में आयु का बंध नहीं होता। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देखना, कम से कम 4 गुण स्थानों का तो हमको ख्याल में आना चाहिए। भैया कहाँ पे देखें? यहीं पे जो हमने लिखा है, अच्छा, आप इसी घर से पे देखना। मतलब इसी से क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, और इससे ज्यादा क्या क्लियर करोगे? अब इससे ज्यादा में तो फिर सम्यक ज्ञान चंद्रिका या गोमट सार आदि जब कभी पढ़ेंगे, तब उसमें और भी नियम नियम पढ़ेंगे उसमें सारे। अभी तो नहीं, एक वो सामान्य गुण स्थान विवेचन उसमें भी तो हो सकता है गुण या स्थान नहीं? विवेचन में मिल जाएगा,
लेकिन आपको एक जगह नहीं मिलेगा। जब आप पहले गुण स्थान वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, फिर दूसरे गुण स्थान वाला चैप्टर मिलेंगे तो वहां आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ जितना यहाँ खोजोगे। जी, यहाँ एक साथ ही मिल जाएगा हमें। यहाँ एक साथ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक चार्ट बना लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इस तरह से याद नहीं हो पा रहा ना, जब आप 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और वहां लिख लेंगे कि कौन कौन सी प्रकृतियों का बंधन रुक गया, गुण स्थान का नाम, पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, पहले में कौन कौन सी नहीं बंधती, तो बंध के अयोग्य 3 प्रकृतियां, आहारक, ठीक है, ये आरक आहारक, आहारक, अंगोपांग और तीर्थंकर। गोमटसार कर्म कांड का विषय है वैसे ही। गोमतसार कर्मकांड विवेचिका में जो कल्पना बहन जी ने लिखी है ना, उसकी पहली पुस्तक में सारा विषय है ये। बहुत पतली सी है, उसमें सारे चार्ट मिल जाएंगे बने हुए। कल्पना बहन जी की एक किताब है, चलो हम ही निकाल के कर्मकांड आपको की व्हाट्सएप करेंगे। मेरे पास है वो पुस्तक, कर्मकांड वाली। हाँ, तो उसमें शायद टेबल बंदी भी होगी। तो उसमें तीनों तरह से है, बंध भी, उदय भी और सत्व भी, तीनों उदय से रहते हैं। हम्म, लेकिन फिर भी अपने हाथ से चार्ट जरूर बनाएं। ये जो हमने पढ़ा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप लिखेंगे अपने आप से प्रकृतियां, तो याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, बाकी चर्चा आप कल करें या थोड़ा सा और पढ़े, 5वें में आ जाओ। चलो, भैया ये वाली कह रहे हो ना? हाँ जी, पतले वाली है ना? हाँ जी। हाँ, इसी में मिल जाएगा आपको। ये बंध उदय सत्व दिखा रहे हैं, अभी भी उसमें ही है। ये प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय विवेचिका। इसके ऊपर क्या लिखा है? बंध उदय सत्व अधिकार। नहीं, गोमटसार कर्मकांड प्रथम अध्याय विवेचिका। आगे पढ़ती हूँ, अंदर पढ़ती हूँ क्या लिखा है। ये ना शायद भाग 2 है, भाग 1 में है। ये भाग 1 ही है आई थिंक। इसमें भाग 1 से ही शुरू है। जय चक्केण या चक्की छखंडम, गाथा 1 से ही शुरू है इसमें शिवानी जी। चलो, हम आपको ना पेज नंबर बता देंगे, ठीक है, हम देख के बता देंगे आपको, तो आप वहां से भी गाथा 1 से स्वाध्याय ही शुरू करेंगे। आता है इसमें। गाथा 1 से ही शुरू आता है। जी जी जी। पणमिया सिरसा तो ने यही है फिर, यही है भाभी, यही है फिर। हाँ। सम्मतरेण निडील्यम पैडी समुत्कित्तणम वोच्छम। जी, ये मंगलाचरण है। हाँ जी। फिर ये पैडी सील स्वभावो जीवन गाणम अणाई अब संबंधो देखो, इसमें तो पता है क्या पणियो। है, कर्मों के नाम बनाए बताए, 148 कर्म की प्रकृतियां क्या क्या हैं, उनका क्या क्या स्वरूप है, वो सारा वर्णन इस पहले भाग में है। चलिए, 5वें गुण स्थान का और देखते हैं, वैसे समय हो गया है। देखो, 5वें गुण स्थान में जब ये जीव आएगा, अब इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय भी चली जाएगी, तो अप्रत्याख्यानावरण के साथ साथ मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु भी चली गई। इसलिए नियम है कि पंचम गुण स्थानवर्ती या उससे ऊपर वाले को नियम से देवायु ही बंधती है। ठीक है, और देखो, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन, इनका भी बंध नहीं होगा। तो क्या उसके शरीर ही नहीं होगा क्या? ये होगा, वैक्रियक शरीर होगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान वाला नियम से देवायु ही बांधेगा और कोई आयु नहीं बांध सकता। इसीलिए अब उसको इनकी जरूरत ही नहीं है। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग का बंध भी चला गया, वज्र वृषभ नाराज सहनन भी, क्योंकि देवों के वैक्रियक शरीर में सहनन नहीं होता, एक इंद्रियों के भी सहनन नहीं होता। हमारे और आपके शरीरों में, औदारिक शरीर में और विकलत्रय के शरीरों में, उसमें सहनन होता है।